हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का एक सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसका नाम है 20 वैलिड पैरेंथेसिस। ये क्वेश्चन कोडिंग इंटरव्यूज, कॉलेज एग्जाम्स और डीएसए बेसिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर स्टैक का यूज़ करने वाले हैं। हम स्टैक को समझेंगे और देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं। तो इसके लिए आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो लास्ट तक देखिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें एक स्ट्रिंग दी गई है। स्ट्रिंग में सिर्फ ब्रैकेट जिनसे ब्रैकेट बनती है बस वही कैरेक्टर दिए गए होंगे। इसमें कर्ली ब्रेसेस हो सकती है, राउंड ब्रैकेट हो सकती है या फिर स्क्वायर ब्रैकेट हो सकती है। इन तीनों में से कोई सी भी हो सकती है, तीनों भी हो सकती है, ठीक है। तो हमें चेक क्या करना है, हर ओपनिंग ब्रैकेट का क्लोजिंग ब्रैकेट हो, ऑर्डर सही हो और ब्रैकेट प्रॉपरली नेस्टेड हो। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये ब्रैकेट दी हुई है तो ये सिंगल है तो यहाँ पर ट्रू आ गया, ठीक है। और बूलियन का यूज़ करेंगे हम, ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है। यहाँ पर स्मॉल राउंड, दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट एंड दिस इज कर्ली ब्रैकेट। तो यहाँ पर अलग अलग दी हुई है, नेस्टेड नहीं है, लेकिन जो ऑर्डर है वो ठीक है। मतलब कि पहले इसका ओपनिंग है फिर क्लोजिंग है, इस तरह से दी हुई है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों एक साथ दी हुई है इस तरह से, तो ये ठीक हो जाए, मतलब इसे ट्रू है ये। इसी तरह से एग्जांपल 3 देख सकते हैं हम। यहाँ पर एक राउंड ब्रैकेट का ओपनिंग दिया है लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट का क्लोजिंग दिया है, इसका मतलब ये एक वैलिड ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसमें स्टैक का यूज़ करेंगे। क्योंकि स्टैक का यूज़ क्यों करेंगे हम, स्टैक का रूल होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो इस वजह से हम स्टैक यूज़ करेंगे क्योंकि ब्रैकेट का रूल भी सेम ही होता है। जो ब्रैकेट लास्ट में ओपन होता है वो सबसे पहले क्लोज होगा, यानी जो सबसे लास्ट में अंदर ओपन होगा तो वो सबसे पहले क्लोज होगा ना, इस वजह से, ठीक है। तो हम सी में स्टैक को एरे का इम्प्लीमेंट और सी लैंग्वेज हम स्टैक को एरे के इम्प्लीमेंट से करेंगे क्योंकि सी लैंग्वेज में हम स्ट्रिंग से नहीं कर सकते हैं, तो हम एरे से करेंगे, ठीक है। लॉजिक बहुत सिंपल है, एक स्टैक बनाएंगे, स्ट्रिंग को कैरेक्टर बाई कैरेक्टर ट्रैवर्स करेंगे और कंपेयर करते चलेंगे। अगर ओपनिंग ब्रैकेट मिले तो स्टैक में पुश कर देंगे, अगर क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगी तो स्टैक एम्प्टी कर देंगे। स्टैक एम्प्टी इनवैलिड हो जाएगी, स्टैक के टॉप से मैच नहीं होगी तो इनवैलिड हो जाएगी, वरना हम पॉप कर देंगे और एंड में स्टैक एम्प्टी कर देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सी लैंग्वेज में जाते हैं। सी लैंग्वेज में जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इसे पहले ही कर चुका हूँ। मैं बस आपको कोड समझा देता हूँ धीरे धीरे करना क्या है, जिससे कि टाइम भी ज़्यादा ना लगे, ठीक है जी। हाँ जी, तो हम क्या करेंगे, आप कोड को हम लाइन बाई लाइन समझेंगे। तो हमें यहाँ पर ऑलरेडी एक फंक्शन दिया हुआ है इस वैलिड कैरेक्टर एस, यानी कि स्ट्रिंग दी हुई है, मतलब स्ट्रिंग का एड्रेस दिया हुआ है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम स्टैक बनाएंगे स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए, मतलब जो भी है ब्रैकेट वगैरह इनको स्टोर करने के लिए हम स्ट्रिंग बनाएंगे, ठीक है। तो स्टैक लेंगे, स्टैक के अंदर हम वैल्यू दे देते हैं जो भी नॉर्मल 10,000, मतलब एक बड़ी ही स्ट्रिंग ले लेते हैं जिससे कि हमें दिक्कत ना हो। और हम टॉप -1 क्यों ले रहे हैं, मतलब स्टैक अभी एम्प्टी है, जैसे ही टॉप में वैल्यू बढ़ती रहेगी स्टैक बढ़ता जाएगा, और जब जैसे ही टॉप -1 हो जाएगा स्टैक खाली हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम स्ट्रिंग का हर कैरेक्टर पर लूप चलाएंगे, यानी कि यहाँ से पूरी ट्रैवर्स करेंगे और इसे 0 से स्टार्ट करेंगे और जब तक कि नल वैल्यू नहीं आ जाती तब तक हम प्लस प्लस करते जाएंगे, ठीक। उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे, इफ़ एस के इंडेक्स में अगर राउंड ब्रैकेट मिलती है और कर्ली ब्रैकेट मिलती है और स्क्वायर ब्रैकेट मिलती है, तो उस केस में हमें क्या करना है, स्टैक प्लस प्लस टॉप कर देंगे। क्यों कर देंगे हम, अगर ब्रैकेट मिला तो स्टैक पुश कर दिया है, ठीक है। उसके बाद एल्स केस पे आते हैं। एल्स केस में क्या करेंगे हम, अगर क्लोजिंग ब्रैकेट आया, जस्ट लाइक
क्लोजिंग ब्रैकेट आया तब तो रिटर्न फॉल्स हो ही जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि क्लोजिंग ब्रैकेट ही रहा तो डायरेक्ट फॉल्स हो जाएगा। मतलब कोई ओपनिंग ब्रैकेट मिला ही नहीं, इसलिए स्ट्रिंग इनवैलिड हो गई। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैरेक्टर एक और बनाएंगे लास्ट नाम से, लास्ट वेरिएबल बनाएंगे एक और कैरेक्टर का, और यहाँ हम स्टैक का टॉप एलिमेंट निकाल रहे हैं, यानी पॉप ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, टॉप एलिमेंट एक बाहर कर देंगे, निकाल देंगे, और उसके बाद हम एक और कंडीशन लगाएंगे, और इस कंडीशन में हम चेक करते जाएंगे कि इंडेक्स पे क्लोजिंग ब्रैकेट है तो जो लास्ट हमने डाला था वो ओपनिंग होना चाहिए। अगर इंडेक्स पे क्लोजिंग करली ब्रैकेट है तो लास्ट में जो क्लोज ओपनिंग होना चाहिए, मतलब कि इससे पहले जो पड़ा था वो ये होना चाहिए। और यहाँ पर अगर ब्रैकेट जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट है तो लास्ट में भी स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो ये चेक हो रहा है कि क्लोजिंग ब्रैकेट का मैचिंग ओपनिंग ब्रैकेट है या नहीं। मिसमैच मिला तो डायरेक्ट फॉल्स कर देना है, नहीं मिला तो आगे बढ़ जाना है। और उसके बाद लूप के बाद अगर स्टक एम्प्टी है तो सब ब्रैकेट मैच हो गए और आंसर ट्रू हो गया है। ठीक है, तो इस हिसाब से जैसे हमने सबसे पहले ये जो एग्ज़ाम्पल है, लाइक हमने एग्ज़ाम्पल जो लिया है ये वाला, हम इसे ही ले लेते हैं। जैसे हमने इसे पुश किया, ठीक है, इसके बाद हमने इसे पुश किया, ठीक, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसे पॉप करेंगे, उसके बाद हम इसे पॉप करेंगे, क्योंकि हम लेफ़्ट टू राइट चलेंगे ना, तो लेफ़्ट टू राइट चलते जाएंगे, इस तरह से हम करते जाएंगे। ओके, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम एक ही बार में पूरी स्ट्रिंग ट्रैवर्स कर रहे हैं तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग O ऑफ n। तो हम इसे रन करके भी देख लेते हैं। एक्चुअली मैं रन कर चुका हूँ, इसे सबमिट भी कर चुका हूँ, दोबारा सबमिट कर लेते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ जी, हो गया रन, ये लीजिए, ट्रू ट्रू ट्रू। इस वाले केस में देख लेते हैं। ठीक है, तो हम इसे सबमिट कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब इस प्रॉब्लम का गोल्डन रूल क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट स्टैक में डालो, क्लोजिंग ब्रैकेट टॉप से मैच कराओ, एंड में स्टैक एम्प्टी, यानी कि वैलिड पैरेंथेसिस होनी चाहिए। वैलिड पैरेंथेसिस है अगर स्टैक जो है हमारा वो खाली हो जाता है तो वैलिड पैरेंथेसिस, अदरवाइज़ ये नहीं है। ओके, तो ठीक है गाइस, तो ये है आज की वीडियो और आज की प्रॉब्लम जो सॉल्व हो चुकी है। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट में लिखना तुम्हारे पास जो भी इससे बेटर ऑप्शन हो, मतलब कि इससे बेटर अगर कोई सॉल्यूशन हो वो आप लिख सकते हैं कमेंट में, या कोई सजेशन दे सकते हैं वीडियो से रिलेटेड, प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई और सजेशन दे सकते हैं, तो आराम से बेझिझक लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस, गुड नाइट।